प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। हाल ही में देश के कई राज्यों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा को लेकर सियासत अब भी जारी है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को महाराष्ट्र के अमरावती पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंसा से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ। जिस समाज को हिंसा प्रिय है वह अब अपने अंतिम दिन गिन रहा है। हमें हमेशा के लिए अहिंसक और शांत प्रिय होना चाहिए। एक दिन भारत फिर से अखंड जरूर होगा। वहीं शिवसेना सांसद एवं नेता संजय राउत ने कहा कि मैं मोहन भागवत जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे विचार को आगे लाया है जिस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को पूर्वी महाराष्ट्र में कंवर राम धाम में संत कंवर राम के प्रपुत्र साई राजलाल मोरदिया के गद्दीनाशीनी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं संजय शेरपुरिया द्वारा पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की पीड़ा पर लिखी गई किताब मैं माधो भाई एक पाकिस्तानी हिंदू का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मोहन भागवत ने हाल ही में देश के कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। साथ ही बड़ा बयान देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने का समय हमारे पास है, क्योंकि हम सत्य पर है, हम सद्भावना पर है, हम सबको अपना मानकर चलते हैं, तो हमारे पास सदा के लिए समय है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए। आखिरी छटपटाहट हिंसा की चलो, असद्भावना की चलो। मोहन भागवत ने आगे कहा कि सद्भावना पर जो चलते हैं, अहिंसा पर जो चलते हैं, सत्य बात पर, न्याय बात पर जो चलते हैं, उनके लिए समय है, क्योंकि वो रहने वाले, वो रहते हैं, इसलिए दुनिया रहती है। एक पैर पर क्यों न हो, धर्म जीवित है, इसलिए दुनिया है। वो भी चला जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, और इतने में प्रलय आने वाला नहीं है, मेरी गारंटी। 4,32,000 वर्षों में से 5,124वां शुरू हुआ। अभी बहुत समय, इतना रुकना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारे धामों के धर्म पीठों के आधार पर हमारे संतों के वाणी को समग्र और सकलता में हम सुनते रहे, उसके अनुसार अपने घर में स्व संस्कृति के संस्कारों के अनुसार स्वभाषा स्वभूषा आदि का अनुसरण करके चले। वहीं कार्यक्रम में मौजूद जग गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि अखंड भारत देश में सभी का सपना है और पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये सपना जरूर हकीकत बनेगा। वहीं शिवसेना के दिग्गज नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। रावत ने कहा कि मैं मोहन भागवत जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे विचार को आगे लाया है जिस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। वहीं लाउड स्पीकर मुद्दे को लेकर रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि राज्य गृह मंत्री ने महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर मामले में निर्णय लेने के लिए सभी विपक्षी दलों को बुलाया था, लेकिन यहां की बीजेपी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर मामले में बीजेपी अशांति फैलाना चाहती है, मतलब वो राजनीति करना चाहती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।